वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलभवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए शिव पुराण का जो कुछ है कहानी टाइप को हम आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए शिव चर्चा, शिव कथा, शिव कहानी जो कुछ भी सुनिए उसका तो महत्व अलग ही है। जो शिव जी को पकड़ लेता है शिव जी उसको जकड़ के पकड़ लेते हैं। हमेशा चलते उठते बैठते किसी बहाने से आप शिव जी का नाम लीजिए, शिव जी का कथा सुनिए, मंदिर जाइए, कथा पुराण से नहीं जा रही मंदिर मन ही भगवान की पूजा करिए। भगवान हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहते, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को लेके हमेशा सवेरे से लेके शाम तक विचरते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन कितना मेरा नाम लेता है। सोमवार का दिन तो ऐसे भोलेनाथ को बहुत पसंद है, और सोमवार का दिन जो है जो भोलेनाथ का व्रत करता है, पूजा करता है, कथा कहानी सुनता है तो उससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जो कहते हैं मेरा व्रत करिए ना करिए, अगर कोई कथा मेरा सुन लेता है, मेरा चर्चा कर लेता है तो उससे भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो पार्वती जी कैलाश पर बैठ के शंकर जी से कह रही थी कि प्रभु आप पृथ्वी पर हमेशा हमको लेके जाते हैं और देखते रहते हैं। तो कहते हैं पार्वती इसीलिए तुमको लेके जाते हैं, तुम अन्नपूर्णा माँ हो। लोग कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण बनवे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ये अन्नपूर्णा माता जो हैं पार्वती ही है। तो पार्वती हमेशा देखती हैं कि जिसका सच्चा मन है, सच्चा प्रेम है, जो भगवान के निमित्त उनका कथा कहानी सुनता है, भगवान का नाम लेता है, वह हमेशा ही भगवान उसको हमेशा ध्यान देते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का हमेशा आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। करने से भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो भोलेनाथ पार्वती जी से कथा सुना रहे थे कि पार्वती हम तुमसे एक कथा कह रहे हैं, तुम सुनो ध्यान से। देख कोई भी कथा भोलेनाथ पार्वती जी से ही कहते हैं, और वो पार्वती जी से नहीं कहते, हम लोग के लिए कहते हैं, हम लोग को सुनाने के लिए कहते हैं कि हम लोग सुने जाने समझें। तो अब उनसे कह रहे थे तो कहें बोलिए प्रभु। कहें एक किसान है, वह दिन रात बैल लेके खेत जोतता है पार्वती, लेकिन मेरा नाम ही लेता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले शंकर जो करते मेरे महादेव करते, मेरे भोलेनाथ करते हैं। पार्वती हमको बहुत खुश लगता है, मन ही मन वो मेरा श्रृंगार भी करता है, हमको नहवाता है, धोता, भोग लगाता है, लेकिन हमको मन ही मन का पूजा तुमको ज़्यादा पसंद है। तो पार्वती कहीं कि प्रभु आप इतना मन से याद करते हैं तो चलिए। एक बार तो अपना खेत जोत रहा था, एक खूब बड़े का बिल था, उसमें प्रभु नाग नागिन थे, उसमें नाग के बच्चे थे। अब भगवान का नाम लेते ही खेत जोत रहा था, और उसी में उसके हल से नाग दब के मर गया। जब मर गया तो देखा तो उसमें तो खाली नाग का बच्चा, और नागिन कहीं घूमने गई थी। अब उसने इतना अफसोस हुआ कि ओहो हमसे बहुत हत्या हो गया, नाग मर गया। और नाग तो जानते हैं शंकर जी का आभूषण है, बहुत बहुत तपस्या नाग नागिन किए हैं कि जो शंकर जी के गले में है। लोग कहते हैं न बारे नाग तुम्हारे भाग गए कि तुम शिव जी के गले में बैठी हो। तो अब वो तो शिव जी के गले में बैठे हैं। अब शंकर जी जो किसान था बहुत चिंतित था। तो पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती हम वो किसान इतना अफसोस रहा था तो उससे बर्दाश्त में डलिया में उसका बच्चा निकाला, बच्चा को अपने घर ले गया। अपने नागिन अपनी पत्नी से कहा कि देखिए ऐसे ऐसे हमसे गलती हो गया, अब तुम इसकी माँ हो, इसी को तुम पालन पोषण करो, दूध पिलाओ करो। अब अपने बच्चे को उसके बच्चे को घर ले गया। उसका एक बेटा था 1 साल का बेटा। अब नागिन देखी तो क्रोधित हो गई कि मेरे पति को कौन मारा है, मेरे पति तो मार गए, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, आखिर ऐसा कौन किया है। तो जिस कुदार से उसके पति को मारा था उसमें खून लगा था, उसके पीछे पीछे किसान के पीछे पीछे उसके घर गया तो कहा जिसे हम अपने पति के लिए तड़प रहे हैं, अब इसको तड़पना पड़ेगा इसकी पत्नी को। तो उसका बेटा अंगने में बैठा था, उसकी पत्नी नहीं थी और पति उसका कहीं बाहर गया था, और वो अपने उसके बच्चे को भी रखे थे, बच्चे को नहीं देखी। अब उसके बेटे को डस ली। अब डसने के बाद क्या हुआ कि उसका बेटा देखा तो नागिन निकल के जा रही थी। वो किसान दौड़े दौड़े आया, कहा वो मेरे बेटे को तो नागिन डस ली है। और डसने के बाद पीला लाल नीला हो गया, मर गया। ले गया अपने बच्चों को दफना अपना दिया, फिर रोने लगा कि मेरा एक ही बेटा था, अब मेरे पास बेटा नहीं। तो अब दोनों सोच लिए थे कि जो नागिन के बेटा है उसी को अपना बेटा मान के उसी का पालन पोषण करेंगे
और उसको दूध पिलाती थी। वो तो नागिन एक दिन फिर उसके पीछे पीछे घर में बदला लेने के गई कि अभी तो उसके बेटे को मारे हैं, अभी ना उसके पति को भी मारेंगे। जब देख रही है कि वो हमारे बच्चे को देखा, तो हमारे बच्चे को सब पाल पोस रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। अब इतना वो नागिन लगी पछताने, इतना पछताने, ओहो हमसे कितना बड़ा गलती हो गया, हमने उसके बच्चे को मार दिया, उसका कोख उजाड़ दिया। वो तो मेरे बच्चे को अपने बच्चे मत पाल पोस रही है, वो तो गलती से मेरे पति को मारा, खेत जोत रहा तो उससे गलती हो गया, हम तो जानबूझ के अनजाने में गलती कर दी है, अब क्या होगा। अब निसंतान हो गया। अब नाग तो शंकर जी का भक्त, अब शंकर जी के मंदिर में गई, लगी प्रार्थना करने, शंकर जी के मंदिर में लगी चौमुखा परिक्रमा करे, हे भोलेनाथ, उस किसान के बच्चे को हम मार दिए हैं, उसके बच्चे दूसरा बच्चा वापस कर दीजिए, हे भोलेनाथ हमारे पर दया करिए, हम तो आपके भक्त हैं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अपराध हो गया। अब लगी मन ही मन सोचने कि हम इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया। हम भोलेनाथ तो भंडारी हैं भाई, भोलेनाथ तो नाग तो हमेशा भोलेनाथ के गले में रहता है। तो उसके बाद क्या हुआ, शंकर पार्वती जी शेष ठाइन बन के 1 साल का छोटा सा बच्चा लेके उसके घर में आई, और आके घर में कह रही है कि भाई हमारे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। वो किसान के गोदी में बच्चा अपना दे दी, और देने वाले कि मेरे बच्चे को नाक काटा है, बचा लो। और देखे तो सचुत कहे, मैं अपने बच्चे को तो हम खो दिए, इसके बच्चे को हम खोने नहीं देंगे। अब उसने छोटे से गांव में लेके बाहर जा रही थी, और उतने में क्या हुआ कि नागिन सब कुछ देख रही थी, अपना मणि दरवाजे पर छोड़ दी। अब वो जो किसान था मणि पा गया, मणि लेके जहाँ बच्चे को काटा था वैसे लगा दिया, सारा विष मणि खींच लिया, बच्चा उसका आँख खोल दिया, देख लीजिए गया। अब ये दोनों जा रहे थे शेरशाही को खोजने, तो देख रहे हैं आगे जाके शेरशाही दोनों पड़े हैं। तो सोचा कि वो तो शंकर पार्वती अपना रूप बदले थे, देखें तो कहे ना इसका माँ बाप तो दोनों मर गए, अब इस बच्चे को कौन पाले, चलिए इसका माँ बाप हम ही लोग बनेंगे, ये मेरा ही बेटा। अब दोनों इतना प्यार करने लगे। अब उन नागिन को विश्वास नहीं हुआ, सोचा कि अब इसको तो बेटा मिल गया है, पता नहीं मेरे बेटे को पालेगी कि नहीं पालेगी, कहीं अपने बेटे को पाए के कहीं मेरे बेटे को भूल न जाए। अब वो नागिन क्या की कि अभी शंकर जी पार्वती जी से सब कर रहे हैं। अब नागिन अपना रूप बदल के, ब्राह्मणी का रूप बदल के उसके घर में आई। तो उसके घर में आई तो उसको अपन जो है किसान की पत्नी उसको भोजन बनाई, खिलाई, उसका इज्जत की। कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा हमारे 2 बेटे हैं। तो कहे तुम्हारा एक बेटा तो है, तुम्हारा बेटा कहे हमारा बेटा एक तो ये। कहे हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, इसको हमको दे दो। कहे नहीं, कुछ भी कर दो, मेरा जान ले लो, हम इस बेटे को नहीं देंगे, इसको अपना बेटा माने, बचपन से माने। अब कुल किस्सा बता दी, जिसके पिता ने हमसे गलती से ऐसे हो गया, अब इसको हम नहीं देंगे। अब नागिन मन ही मन सोच रही है, कह रही तो मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह मान रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इसको दूध पिला रहे हैं। कहे मेरे 2 बेटे हैं, एक नाग है एक मेरा बेटा है। और वो तो पार्वती शंकर जी उसको लिया के दिए थे, दोनों को इतना प्यार करने लगे। अब नागिन देख के धन हो गई, और घर से उसको निकली, अपने पति, अपने मन ही अपने पति से कही, पति जी हम आपके पास आ रहे हैं। और मणि जो है तो मणि मांगी, मणि किसान उसको दे दिया, तो मणि उसी जगह छोड़ दी। और छोड़ने के बाद अपने शरीर को त्याग दी, अपने पति के पास चली गई कि मेरे बेटा सुरक्षित है, हम जी के क्या करें जब मेरा पति नहीं है। तो अपना नागिन जो थी मणि छोड़ दी, मणि ले लिए। अब मणि के लेते ही कुछ दिन के बाद उसका झोपड़ी से महल हो गया, घर में धन धान रुपया पैसा हो गया। और धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा हो गया, और नाग जो है वो भी बड़ा हो गया। अब नाग के संगे वो अपना खेलता था, कूदता था, हमेशा नाग के संगे विचरता था, उसको बहुत मानता था, उसका भाई मानता था। और कहीं भी जाता था उसके साथ उसको डर उससे लगता था, कह रहे इसको तो नाग लेके घूमता है, तो पागल हो गया है, सबको कटवाएगा। कहे मेरा भाई है, तुम लोग को कोई कोई क्षति नहीं पहुँचेगा, नहीं काटेगा, कोई को कुछ नहीं करेगा। अब उसके भरे गांव घर, पूरे गांव का लड़के सब खेलने के लिए आए, लेकिन किसी को काटता नहीं, सबको संगे खेलता था। और कहता था कि मेरे भाई को कोई क्षति न पहुँचावे। और करके रोज ही ना अपने नाग के संगे शंकर जी के मंदिर में जाता था, और जाके शंकर जी का परिक्रमा करना, पूजा करना। और नाग भी परिक्रमा करता था, पूजा करता था, क्योंकि शंकर जी का नाग तो ऐसे बहुत भक्त होते हैं। तो अभी वो भी जाता था, नाग भी जाता था। ऐसे दिन कुछ दिन बीतते बीतते बीतते, जब नाग जो उसे आवाज़ से निकालता था, तुम तो मेरे भाई हो, हम तो नाग हैं, हमको लेके डरते हैं, लेकिन तुमको कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरा भाई हो ना, तो हम तुमको कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। अब एक दिन इसी तरह बड़े होने के बाद जब मंदिर में आया, तो शंकर पार्वती जी फिर अपना रूप बदल के उसके घर में आए। तो कहे भाई हमको भूख लगा है, थोड़ा भोजन दे। तो जो ना वो थी उसके घर में महल वहल धन दौलत खूब हुआ। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए आए थे कि देखिए धन पाने के लिए
इसका मन बदल गया है कि उसी तरह है। अब बताओ, जो शुरू से भगवान का नाम आराधना पूजा करेगा, क्या धन पाने के बाद उसका मन बदल जाएगा? कभी नहीं उसका मन बदलेगा। वो इतने भोग बनाई, खूब बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी, भोलेनाथ को जैसे खीर बहुत पसंद है, तो उसके मन में विचार आया कि आज हम ऐसा बढ़िया सुंदर का खीर बना के मेवा डाल के अपने भोलेनाथ को भोग लगाएंगे। और वैसे खीर बनाई। अब शंकर पार्वती जी को खीर तो भोलेनाथ को इससे बहुत पसंद है, पायस, क्योंकि खीर से बहुत भोलेनाथ खुश होते हैं। इसलिए पूर्णमासी अमावस्या सोमवार को खीर बना के भगवान को भोग लगाते हैं। तब खीर भगवान भोलेनाथ खाएं, कहें बेटा तुम सदा सुखी रहना, तुम जब तक जियोगे तब तक तुम सुखी रहोगे, मरने के बाद मेरे लोक में आओगे। तो भोलेनाथ उसको दोनों प्राणी को आशीर्वाद दिए। देने के बाद अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु आप बिना सोचे समझे सबको भंडार भर भर के दे देते हैं, और आप तो हमेशा समाधि में। कहें कि ब्रह्मा जी हम समाधि में जरूर बैठते हैं, लेकिन हम सारे संसार में सवेरे से उठ के शाम तक यही देखते रहते हैं कि लोग कितना मेरा आराधना किए हैं, कितना पूजा किए हैं, कितना मेरा नाम लिए हैं, कितना जप किए हैं। और जो सवेरे सवेरे उठ के हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे ये मंत्र बोलता है, हम उसके ऊपर अपन कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इतना खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं कि पूछिए मत। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि उठते सुतते भगवान का नाम लीजिए। जो कहते हैं भोलेनाथ की जो सवेरे संध्या 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, उसके तो हृदय में हम वास करते हैं। आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे जरूर लिया करिए। 2 बार 4 बार लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संध्या सवेरे जरूर लीजिए। देखिए 7 पुरियों का कितना बड़ा महत्व। जो 7 पुरियों में रह के कथा, आप लोग तो भाग्यशाली हैं, काशी में रह के 7 पुरी में से एक पुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक। ये 7 पुरियाँ हैं। 7 पुरियाँ में से जो एक भी पुरी में रह के अपना भजन कीर्तन करता है, लाखों लाखों का महत्व होता है। लेकिन ये 7 पुरियाँ में थोड़ा सा भी पाप हो जाता है तो हजारों हजारों लाखों लाखों का पाप भी बढ़ता है। इसलिए महीने पूरी में रह के भगवान का भजन कीर्तन जप करना चाहिए। अब 12 ज्योतिर्लिंग का नाम तो संध्या सवेरे रोज लेना चाहिए। भगवान कहते हैं जो ही मारे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, मेरा नाम, तो उसके तो हृदय में हम विराजमान होते हैं। तो इसलिए आप लोग से बार बार कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिया करे। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओमकारम अमलेश्वर प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकनियाम भीम संग्रम सेतु वंदे तू रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तो विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पढ़े सत्य जन्म कृतम पापन स्मृति विशति। यह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम इतना महत्व है कि आप अगर सुबेरे संध्या कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, अगर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले ली तो भगवान आपका पूजा स्वीकार करेंगे। तो यह है काशी नगरी, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ बहती है गंगा। इसीलिए सवेरे सवेरे उठ के इतना मंत्र जरूर बोले, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। इतना भी आप लोग बोलेंगी तो भोलेनाथ आप लोग के ऊपर कृपा करेंगे। तो देखिए, ये बार बार हम आप लोग से बार बार यही समझाते हैं कि देखिए किराया का शरीर है, इसका मैं मत करना, इसका घमंड मत करना। ये शरीर नहीं रहने वाला है, यह शरीर जाने वाला। इसके अंदर जो शिव है, शिव रूपी आत्मा जो है, जिस दिन निकल जाएगी ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। या 2 घंटा 4 घंटा हम लोग जिस शरीर को जला देंगे, वही आत्मा आपके साथ जाएगी। तो अच्छा बुरा कर्म आपके साथ जाएगा। जो आप सत्संग सुनी है, कथा सुनी है, वार्ता सुनी है, भगवान का नाम लिए हैं, कीर्तन करिए हैं, जप किए हैं, मंदिर जाए, जो कुछ अच्छे धर्म कर्म किए हैं वही आपके साथ जाएगा। धर्म आगे आगे जाएगा, आत्मा पीछे पीछे जाएगी। अच्छा कर्म करके जाएंगी तो वो जो आत्मा है वो जब जाएगा तो कहे भगवान उसके ऊपर आएंगे सोने का विमान लेके, तो उसको बैठा के ले जाएंगे। नहीं तो ये भैंसा लेके यमराज आएंगे, मारते मारते ढकलते ले जाएंगे। तुम क्या किए, पृथ्वी पर भेजे थे तुमको मनुष्य बना के, 84 लोग जोइन में ले जाके डाल देंगे, सुअर गधा भैंसा बना देंगे। तो हमको मानुष तन मिला है। सोचिए जैसे किराएदार किराए घर में रहते हैं तो 2 महीना 4 महीना 2 साल रोक रहते हैं, उसके बाद किराएदार कहते हैं घर खाली करो। इसीलिए भगवान कहते हैं 50 साल 100 साल 80 साल 75 साल 30 साल जिसको बना के भेजते हैं कि तुम जाओ इतना दिन हमारे घर में रहो, और इसके बाद जो हम दिए हैं खूब पहनो खाओ ओढ़ो मेरा भजन करो, उसके बाद मेरे लोक में आना है। तो लोग क्यों अपना मान के बैठते हैं कि मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा 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 क्यों बैठते हैं? मेरा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा यही सोचे, हे भोलेनाथ आपका घर है, आपने दिए हैं, आपका दिया हुआ हम यूज कर रहे हैं,
आपका दिया हुआ हम खा रहे हैं, आपका दिया हुआ हम पूजा करें, क्योंकि ये किराया का शरीर है, किराया का घर है, जाना ही है। चाहे कोई जल्दी जाए कोई देर में, जाना सबको है, इतना सोच लीजिए, किसी को रहना नहीं है। क्योंकि लोग अपना मान के लोग चलते हैं, हाय हाय धन दौलत बदे खेती जब में लड़ाई झगड़ा मारपीट लोग खून कत्ल कर देते हैं, जो कि सबको जाना है, कुछ यहाँ रहने वाला नहीं है। पृथ्वी रह जाएगा, मकान घर द्वार रह जाएगा, पर आप नहीं रहेंगे। इस घर में अगर कुछ नहीं करके जा रहे, इस घर में कुत्ता कुतिया बन के आएंगे, रोटी कोई नहीं देगा और मार मार के भगा देगा। तो अच्छा कर्म करिए कि आने की जरूरतें न पड़े, बाबा विश्वनाथ अपने में विलीन कर लें। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए, भगवान को उठते चलते बैठते नाम लीजिए कि हे भगवान सब कुछ आपका है, आप ही के दिया हुआ हम खा रहे हैं, आप ही दिया हुआ पहन रहे हैं, आप ही के दिया हुआ हम सब रह रहे हैं। तो भगवान ने आपके कर्मानुसार आपको रहने के लिए घर दिए हैं, खाने के लिए भोजन दिए हैं, पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं। अब क्या चाहिए, सब कुछ इससे जगह जाए। सबको भगवान मानिए, पति को, बेटा को, बहू को, पोता पोती, सबको भगवान मानिए कि भगवान रूप मेरे साथ हैं, ये भगवान ही हैं। जो 24 घंटा हर चीज़ में भगवान देखता है, वही भगवान किसी लोक में जाने जोग होता है। इसीलिए हम रास्ते में देखे थे, एक गधा जा रहा था, उसको बोझा भी ढो रहा है, मार भी खा रहा है। हम यही सोचे, हे भगवान, ये कितना बुरा कर्म किया है कि गधा तो पाया है लेकिन उस पर मार भी खा रहा है। आत्मा तो हम ही लोग का है ना, तो गधा के शरीर में गया आत्मा, तो अपने बुरे कर्म का से तो गधा हुआ है। तो क्यों ऐसा कर्म करना। अरे जिंदा सत्संग करिए, किसी का बुराई मत करिए, किसी का बुराई मत सुनिए, और अपना काम भगवान का नाम लेते रहिए। भैया बुराई सुनने से पाप लगता है, उसका पाप आ जाएगा। आप जो थोड़ा बहुत धर्म करें आपका चला जाएगा। तो क्यों हम किसी का बुराई करें, क्यों किसी का बुराई सुने। बस भगवान का नाम लेते उठिए, भगवान का नाम लेते बैठिए कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। इतना मंत्र बोलते रहेंगे। इसमें देखिए 3 फायदे हैं, विश्वनाथ काशी गंगा, तीनों आ रही हैं। तीनों का कितनी बड़ा महत्व है। आप लोग भगवान का नाम लेते उठते जप करते पूजा करते अपना दिन व्यतीत करिए। अब वो नाग को देखिए, वो किसान खेत जोत रहा था, वो थोड़ी ना बैठ के भगवान के मंदिर में 2 घंटा पूजा कर रहा था, लेकिन भगवान का हमेशा तब खेत जोतता था। हे भगवान, ये जमीन आपका है, खेत आपका है, आप ही ने करवा रहे। बोलना इतना खुश उसके ऊपर हुए कि उसको क्या नहीं दे दिए, घर मकान दुआ लड़के सब कुछ दे दिए। भगवान मन देखते हैं, मन से आप कहीं भी जाके दर्शन कर लीजिए, मन से पूजा करिए, मन से दूध दही घी पंचामृत भोग लगाइए। मन का ही भगवान आपका देखते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके मन में अच्छा है तो भगवान वो अच्छा स्वीकार करेगा। कि आपके मन में किसी के प्रति बुरा होगा, किसी के प्रति में आप बुरा सोचेंगी, किसी के प्रति आप बुरा करने का विचार करेंगी, तो बुरा ही होगा। तो बुरा मत सोचिए, हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए। और शरीर आपका कहीं हो, मन आपका भगवान में हो, भगवान के मंदिर में हो, न तीर्थ में हो, कहीं भी हो, मन से भगवान का पूजा करिए। अब मन से अगर गलत बात सोच ली तो देखिए, रास्ते में शिव पुराण का कथा हो रहा था, बार बार हम कहते हैं, रास्ते में जाते चंचुला थोड़ा सा कथा सुनी थी, पार्वती की सखी हुई। आप अगर मन लगा के अच्छे से भगवान का कथा सुनेंगे तो क्या आप शिवलोक में नहीं जाएंगे, आप ही शिवलोक में जाएंगी। तो इसीलिए मन लगा के शिव का कथा सुनिए, वार्ता सुनिए, भगवान का नाम उठते बैठते चलते लीजिए, आप ही शिवलोक में जाएंगी, पार्वती की सखी बनेंगी। और मन से किसी का बुरा सोचें, बुरा बतियाएं, या देखिए जाने वाला कुछ नहीं है। हमसे कोई अच्छा कर्म तो हो नहीं रहा है, तो हम बुरा कर्म क्यों करें। भगवान कहते हैं तुम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। हाँ, अंदर अपने दया भावना रखो कि किसके प्रति क्या दया है भावना है। अगर किस दया भावना रखेंगी तो वो भी आपका साथ में जाएगा। और किसी का मन से बुरा मत सोचिए। अगर आपको कोई जानकारी है तो उससे अच्छे से बता दीजिए, नहीं जानकारी है तो कह दिए भैया हमको ये चीज़ नहीं मालूम है। लेकिन सबसे प्रेम से भाव से आइए और सबसे प्रेम से मिलिए, सबसे प्रेम से बोलिए, आपका लोग गुलाम हो जाएंगे। भगवान कहेंगे कि अरे ये तो मेरे लोक में जाने लायक है, तो सबसे प्यार करती है। अब पता चले सबसे झाँव झाँव करे, अपने मैं घमंड में रहिए, जो कि कुछ मेरा है नहीं। घमंड किस चीज़ का है, शरीर का घमंड है, पैसे का घमंड, कुछ घमंड नहीं है, कुछ मेरा है ही नहीं, किसी का घमंड, सब भगवान का है। एक क्षणी में भगवान सब कुछ छीन लेंगे, एक क्षणी में आत्मा भी निकल जाए, शरीर 100 बन जाएगी। 1 घंटा लोग नहीं रखेंगे। यही दहिया के, यही दही लोग कहते हैं, यही दहिया पर चंदन चोआ लगाई, यही दहिया पर काग ब्यागी लोग देख घिनाई, यही दहिया पर कौआ नोचेंगे और लोग घिन बढ़ेगा। यही दहिया पर जब तक शिव हैं तब तक लोग चंदन साबुन सेवा करते हैं।
तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम लेते उठते बैठते भगवान का नाम लीजिए, वही सारथ होगा और कुछ सारथ नहीं होगा। भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए। ये सोचिए कि मेरे शरीर से मेरे आत्मा से कभी किसी को कष्ट ना पहुँचे। सबसे बड़े अगर आपसे गलती से किसी की आंखों में आंसू आ गए, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसके अंदर तो परमात्मा है, उसके अंदर तो भगवान है। आप बार बार सॉरी बोलिए, क्षमा मांगे कि हमसे गलती हो गया, क्षमा कर दी, हमसे गलती से ये काम हो गया। भगवान भी कहते हैं क्षमा, अपनी गलती का एहसास करिए। तो इसीलिए सोचिए कि हमसे किसी को कष्ट ना पहुँचे। सुख पहुँचाने की कोशिश करिए, लेकिन कष्ट पहुँचाने की कोशिश मत करिए। आज की कथा इतने, कल की कथा हम कल आप लोग को भेजेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। कथा तो बहुत है लंबी चौड़ी, लेकिन क्या करें, समय नहीं है, हम मोबाइल इतना लोड नहीं ले पाता, इसलिए इतना बहुत भारी कथा नहीं भेज सकते। जितना भेज रहे हैं उतने आप लोग सुन लीजिएगा। इसके आगे हम रोज भेजते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए। सुनने वाले की भी जय, सुनाने वाले की।